मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ जब कंट्रोवर्सी काफ़ी ठंडी हो गई है। देखो मेरा तो फोकस किसी इंसान पे नहीं है, पहली बात तो इंसान से ज़्यादा, क्योंकि इंसान पे तो बिल्कुल फोकस करना भी नहीं चाहिए किसी पे। मेरा ना थोड़ा आइडियाज़ पे फोकस ज़्यादा रहता है, तो हम आइडियाज़ की ज़्यादा बात करेंगे। इंसानों की बात ठीक है कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा हम इंसान, देखो मुझे एक वीडियो देखी, ठीक है, आइडियाज़ की बात करते हैं। देखो क्या है ना कि एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें एक बेसिकली एक ऑब्वियसली टीचर्स को कुछ बुरा बोल दिया गया था किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू, एक्चुअली है ना, न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू। ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई, कई लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, कई लोगों ने अलग अलग साइड्स ली, बहुत अजीब से रिएक्शन निकले। मतलब हालांकि उन्होंने किसी का स्पेसिफिकली नाम लेके नहीं कुछ बोला था, बट जब रिप्लाईज आया तो टीचर ने पर्सनली कुछ बोलना स्टार्ट किया। देखो मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा काम पॉलिटिक्स से है नहीं, पहली बात तो है ना। मेरा काम पॉलिटिक्स की यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हुई ना, पॉलिटिक्स इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको जिसको सही बोलना है सही बोलो, गलत बोलना है गलत बोलो, मेरा फोकस उस पर है ही नहीं, पहली बात तो है ना। और मतलब मेरे बोलने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं ये बोल रहा था भाई, ऐसे टीचर्स भी ऑफेंड हो गए जिन्होंने आज तक बच्चों को इंटेलेक्चुअली डम किया है। मतलब यार देखो, इंटेलेक्चुअली डम जो बच्चों को कर रहे हैं, पहली बात तो खासकर इंटेलेक्चुअली डम। अब मेरी स्पेलिंग गलत होगी उस पर भी मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मुझे पता है, क्योंकि होता है ना, इनके फ़ैन क्लब्स काफ़ी रैपिड फ़ैन क्लब्स हैं, है ना। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल गालियों से भर देते हैं, काफ़ी अच्छे इनके टीचर्स इन्हें मैनर्स सिखाते हैं, तो वही सब वो देखेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। पर कोई बात वो चलता है। तो यहाँ पर मैंने देखा है जो टीचर्स ये बोलते रहे, जो बस एक अपनी पीपीटी लाते हैं, उसी में खूब सारा लिख लिख के बस उसको रीड कर देते हैं, पहली बात तो। और बाकायदा ये लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, पहली बात तो ये साइंस पढ़ा रहे हैं। इसमें तो कुछ लोग मैथ्स भी पढ़ाते होंगे, ये साइंस पढ़ा रहे हैं, पहली बात ये साइंस पढ़ा रहे हैं, ये साइंस पढ़ा रहे हैं, सोचिए। और ये ऐसे पीपीटी ला के रीड कर देते हैं और फिर बताते हैं मेरे नोट्स में से आएगा। भाई मेरे नोट्स में के बाहर आया तो मुझे मतलब तो मैं ही सब मेरे नोट्स से आएगा। मतलब बच्चों को इतना डर समझ लो कि नोट्स के बाहर, अगर क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं, नोट्स के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो तुम कर ही नहीं सकते। इतना इंटेलेक्चुअली डम बना दिया इन्होंने, ऑडियंसेस को डम बना दिया, जो इनकी खुद की ऑडियंस है उनको डम बना दिया। और ऑडियंसेस खुश है क्योंकि उन्हें को बताने वाला नहीं बना, तो ये वीडियो थोड़ा सा आंखें खोलने का प्रयास करेगी कुछ लोगों का। बट देखो मुझे पता है बहुत लोग इस वीडियो से समझेंगे नहीं, है ना। और दूसरी बात है, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हैं। भाई चलो, कोई टीचर बहुत मेहनत से डेडिकेशन से पढ़ा रहा हो, पहली बात तो उसका ऑफेंड होना समझ आता है। ये क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? कॉन्ट्रोवर्सी ठंडी होने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे टीचर्स क्यों ऑफेंड हो रहे हैं, पहली बात तो मैं इनको बोलना चाहूँगा कि भाई पहले अपने थोड़ा जो आपने इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि मैं पेपर लीकर, है ना, मैं पेपर लीक में एनालाइज करके, भाई पहली बात तो कितना डम तुमने बच्चों को डम बना दिया, बच्चों को तुमने डम बना दिया। बच्चे बेचारे इनोसेंट होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें डम बनाया जा रहा है। इतना तुम डम डाउन कर रहे हो उन बच्चों को कि भाई मतलब क्या कर रहे हो। और वो जो समझदार बच्चे, वो समझदार, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा थोड़ी कि मतलब जो आप लोग देख रहे हो कि मिलियन में व्यूज़ हैं, क्योंकि भाई जनता मिलियंस में है जो कि अपने आप को डम मान चुके हैं। पहली बात तो गलती उनकी नहीं है यार, उनको डम बनाया जा रहा है। बट उसमें से भी कुछ समझदार लोग हैं जो समझते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन चल रही है, पहली बात। और अगर पेपर टफ आ गया, पेपर हल्का सा भी टफ आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये सीबीएसई को गाली देना स्टार्ट करेंगे। ये सीबीएसई को गाली देना स्टार्ट करेंगे कि पेपर टफ क्यों हो गया। बल्कि सीबीएसई ने कभी नहीं बोला था कि मेरे नोट्स में से आएगा, है ना, या फिर हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही छाप देंगे। सीबीएसई ने कहाँ बोला, ये एनसीईआरटी तो बस एक रेफरेंस बुक है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सीबीएसई ने कहीं बोला हो, तो बताइए। हाँ, सीबीएसई सैम्पल पेपर भी रिलीज करता है, वो भी रेफरेंस के लिए यूज़ करता है, आईसीएसई भी ऐसे करता है ना। बट ये लोग आपको इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं बनाएंगे, क्लास 10 के बच्चों को ये डम बना रहे हैं इंटेलेक्चुअली। और ये किस बात पे ऑफेंड हो रहे हैं? देखो जो बोला गया वो गलत बोला गया, मैं भी एग्री करता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बट जो उसका रिटेलिएशन हुआ, जो टीचर ने रिटेलिएट किया, वो रिटेलिएशन में भी काफ़ी गलत चीज़ें बोली गई एक्चुअली, वहाँ पे भी पर्सनल टारगेट किया गया। अब ऐसे लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हैं, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं है बस, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को क्या टारगेट करें, बट क्योंकि वो इंसान रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को, वो मतलब वो राजा है। अगर हम ऐसे टीचर्स की एक प्रजा बनाए तो उसका वो मंत्री या राजा होगा, तो उसका ऑब्वियसली उसके बारे में ये वीडियो है या नहीं है, जो भी आप समझो। तो ये मेरा ओपिनियन बेस्ड था, बिल्कुल ही मेरा 100% ओपिनियन बेस्ड है ना। इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स भी हमने यूज़ किए हैं, बट ये मैं ये सोचता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप फ्री हो, आप बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से देखो कि आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।